हेलो नमस्कार दोस्त। रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की नई भर्ती निकल कर के आ गया है। जो दोस्त रेलवे के इतिहास में पहली बार यह भर्ती निकल कर के आया है। इससे पहले दोस्त यह भर्ती में प्रमोशन के थ्रू जो है भर्ती कराया जा रहा था, लेकिन अब जो है रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की जो नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन की तिथि भी जारी कर दिया है। लेकिन इस भर्ती में आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरी है, यह भी इस वीडियो में बताएंगे। साथ में दोस्त जो रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती की ओर से नोटिस जारी किया गया है, वह नोटिस भी दिखाएंगे। साथ में दोस्त आपको जो है इस भर्ती में आवेदन करने के लिए खुद स्टूडेंट पे ही आधार कार्ड की बड़ी जिम्मेदारी विभाग ने दोस्त ठहरा दिया है। तो इस पूरे वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की जो नई भर्ती निकल करके आया है, इसमें आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, कौन सा आधार कार्ड की बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है, ओवरऑल कितने पदों पे भर्ती है, योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और सैलरी की बात करें दोस्त तो सैलरी 55 से 60 हज़ार इस भर्ती के अंदर आपको मिलने वाला है। इसलिए दोस्त यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। पहले अगर हम बात करें तो किसका बात करेंगे कि ये जो साथियों आप देख रहे हैं कि रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की जो है साथियों नई भर्ती का जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक है, पहले बता दिए हैं कि ये भर्ती जो है साथियों आपको क्या है, रेलवे के इतिहास में क्या है साथियों, रेलवे के इतिहास में पहली बार जो है यह भर्ती देखने को मिला है। इससे पहले यह जो है क्या हो रहा था, आपको प्रमोशन के थ्रू यह बहुत बड़ा पदों पे भर्ती के लिए दोस्त चयन किया जा रहा था। अगर ओवरऑल हम बात करें तो कुल मिलाकर के दोस्त अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के 16 जोन में जो है दोस्त बहुत बड़ा जो है भर्ती निकल करके आ गया है। किस जोन में कितने पदों पे भर्ती निकल करके आया है, यह भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पहले अगर साथियों हम मुंबई की बात कर ले तो मुंबई में 25 को भर्ती निकल करके आया है। भुवनेश्वर की बात कर ले तो 24 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। पटना और मुजफ्फरपुर की बात कर लें तो दोस्त 32 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। कोलकाता की बात कर लें तो 39 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। और प्रयागराज की बात कर लें तो प्रयागराज में दोस्त 16 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। वहीं गोरखपुर की बात कर लें तो 9 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। गुवाहाटी की बात कर लें तो 21 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। चंडीगढ़ की बात कर लें तो 24 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। और साथ ही साथ रांची की बात कर लें तो 12 पदों पे यह भर्ती निकल करके आया है। आपको जो है साथियों कोई जो है एक ही जोन से जो है आवेदन करना है। कुल मिलाकर के 16 जोन में जो भर्ती आप देख रहे हैं, इस 16 के 16 जोन में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप जो आवेदन करेंगे मात्र वह एक जोन में ही आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आवेदन के लिए योग्यता की अगर हम बात कर लें कि योग्यता क्या रखा गया है, तो आप किसी भी बोर्ड से साथियों अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास है, यानी कि साथियों बीए, बीएससी और बीकॉम अगर आप कर लिए हैं तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह से दोस्त योग्य हैं और आप इसमें आवेदन पूरी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन रखा गया है। परसेंटेज की कोई यहाँ दोस्त झंझट और मामला नहीं अटकने वाला है। ठीक है, आधार कार्ड का मामला समझाएंगे और प्रमुख दस्तावेज भी इस वीडियो में हम बताने ही वाले हैं। अगर इसमें आयु की बात कर लें कि इसका आयु क्या रखा गया है, ठीक है, एज जो है इस भर्ती में आवेदन के लिए क्या रखा गया है, तो एज की अगर हम बात करें साथियों तो 20 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक उम्र रखा गया है। किस अभ्यर्थियों का दोस्त, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का जो एज रखा गया है वह रखा गया है 20 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक इसमें उम्र रखा गया है। जबकि ओबीसी की बात कर ले तो यहाँ जो है साथियों देख रहे होंगे 3 वर्ष का छूट है, यानी कि दोस्त कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। वहीं एससी एसटी का 5 वर्ष का छूट है, वह इसके लिए दोस्त कितना हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी अभ्यर्थियों का जो है रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती में आवेदन के लिए एज कम पड़ रहा हो। ठीक है, एज बहुत ही बेहतर है, आप आसानी से जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज जो साथियों आपका काउंट किया जाएगा वह 1/1/2026 से जो है इसका मतलब एज जो है काउंट किया जाएगा। अर्थात यह है कि 1/1/2026 तक जो है 20 वर्ष से 33 वर्ष होना चाहिए, 36 वर्ष होना चाहिए और
38 वर्ष होना चाहिए तो आप जो है आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इसमें फ़ी की बात कर लें कि आखिरकार इस भर्ती में आवेदन के लिए फ़ी कितना रखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल बिहार की बात कर लें तो सभी विभागों में लगभग 100 रुपया फ़ी रखा गया है, जबकि यह भर्ती रेलवे का है तो मतलब यहाँ जो है केंद्र सरकार की भर्ती है। तो यहाँ अगर हम फ़ी की बात कर लें तो फ़ी में दोस्त जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपया रखा गया है। किसका दोस्त? जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपया रखा गया है, जबकि अदर सभी के लिए 250 रुपया रखा गया है। अदर में यानी कि दोस्त एससी एसटी और सभी फीमेल पीएच विद्यार्थी भी इसमें आवेदन करेंगे तो 250 रुपया लगेगा और 500 रुपया लगेगा। लेकिन इस भर्ती में साथियों आवेदन करते वक्त आप जो है अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जरूर डालिएगा, क्योंकि इस भर्ती में अगर आप आवेदन कर देते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं और रिजल्ट आ गया या नहीं आएगा तो इसमें दोस्त आपको क्या होगा कि यहाँ से जो है 400 रुपया रिटर्न हो जाएगा और यहाँ भी दोस्त लगभग 200 के आसपास रुपया जो है आपके खाते में विभाग की ओर से भेज दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा जो है चार्ज नहीं ले रहा है, मात्र 100 रुपया आपसे काटेगा। अगर आप एग्जाम दे देते हैं तो आपका क्या होगा साथियों, अकाउंट में विभाग की ओर से पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर इसकी आवेदन तिथि की बात कर लें कि आखिरकार इस भर्ती में आवेदन कब से कब तक होना है, क्योंकि इससे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स भी बनाना है, पूरा जो है आधार कार्ड को भी बड़ी जिम्मेदारी को ठीक करना है। तो इसमें आवेदन तिथि की बात कर लें तो 15 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक जो है इसका आवेदन होना है। कब से कब तक होना है साथियों? 15 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक जो है इसका आवेदन चलना है, जो दोस्त बहुत लंबा समय है और फिलहाल दोस्त आवेदन होने को ही है। ठीक है, इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर लें कि कितने पदों पे भर्ती निकल करके आया है तो मात्र दोस्त 368 पदों पे यह भर्ती 16 जोन के अंदर निकल कर के आया है। ठीक है, इस भर्ती की अगर हम बात कर लें तो 368 पद दोस्त बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि इसमें प्रमोशन के थ्रू जब चयन किया जा रहा था तो 2, 3, 4, 5 इससे ज़्यादा जो है प्रमोशन के थ्रू इसमें भर्ती नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जो है पूरा प्रोसेस के साथ जब भर्ती कराया जा रहा है तो कुल मिलाकर के 368 पदों पे भर्ती निकल कर के आया है। तो किसी भी अभ्यर्थियों की जो है यहाँ जो है कम जो है सीट नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़े पदों पे भर्ती निकल करके आ गया है। इसकी सैलरी की बात कर लें तो 35,400 से लेकर के दोस्त बहुत ऊपर तक जाएगा, यानी कि इनहेंस सैलरी की बात कर लें तो दोस्त आप इसमें ज्वाइन करते ही 55 से 60,000 रुपया तक जो है आपका जो है सैलरी होने वाला है। तो यह कितना बड़ा सैलरी होगा आप दोस्त इसके बारे में अभी से कल्पना भी नहीं किए होंगे। जब वहां पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि 55 से 60,000 रुपया जब अकाउंट में प्रत्येक महीना गिरना शुरू हो जाएगा तो वह कितना बड़ा अमाउंट आपको लगेगा, यह वहां पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले इस पूरे वीडियो को देख के सभी चीज़ों पे अमल करने की ज़रूरी है, तब जा कर के आपको जो है यह फल जो है मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर इसमें चयन प्रक्रिया की बात कर लें कि आखिरकार इसमें सबसे बड़ा जो किसी भी भर्ती के लिए जो मतलब मुख्य बिंदु होता है वह क्या होता है साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस कि किस तरह से इसमें सिलेक्शन कराया जाएगा। वह सिलेक्शन क्योंकि सभी प्रोसेस अभ्यर्थी क्लियर करेंगे तब जा कर के उसमें जो है ज्वाइन कर पाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें साथियों तो आपको एग्जाम होना है, उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद दोस्त आपको जो है इसमें अंतिम रूप से चयन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ फिजिकल का झंझट ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम होगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर होगा और ज्वाइनिंग मिल जाएगा। ठीक है, प्रमुख दस्तावेज की बात कर लें कि आखिरकार इसमें कौन कौन से दस्तावेज अभ्यर्थियों का लगने वाला है तो देखिए यहाँ जो है क्या होने वाला है, जनरल की तो कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा ही नहीं। जो दोस्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा वह इस वीडियो में आप स्क्रीन पे जो मतलब नोटिस में जारी किया गया है वह भी आप जो है देख सकते हैं। तो प्रमुख दस्तावेज की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, ओबीसी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा और एससी एसटी के लिए दोस्त यहाँ जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगा देंगे तब भी जा कर के जो है यहाँ हो जाएगा। यह सभी अगर चीज़ आपके पास है हाल फिलहाल का तो ठीक है, नहीं तो दोस्त अभी जो है समय है, क्योंकि 15 सितंबर से यहाँ जो है आवेदन होना है। उससे पहले आप यह सभी डॉक्यूमेंट्स जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा अगर इसमें आपको
आवेदन करने की मतलब ज़रूरत लग रहा हो, तो ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो इसमें आवेदन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड की बड़ी जिम्मेदारी की बात करें तो दोस्त आप लोग पहले से पता होगा कि जितना भी रेलवे की भर्ती व मतलब जेई का हो, एएलपी का हो, एनटीपीसी का हो, इस सभी में क्या होता है कि रेलवे के द्वारा आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाता है, यानी कि चेक किया जाता है। तो वेरीफाई करते वक्त आप अगर आधार कार्ड में लॉक लगाए हैं तो लॉक छुड़ा दीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड वेरीफाई करेगी रेलवे की ओर से। और रेलवे की ओर से जब आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि आवेदन करते वक्त यह सभी प्रक्रिया होगा, साथ में जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे उस समय भी जो है आधार कार्ड की बड़ी चेकिंग जो है रेलवे की ओर से किया जाएगा, आवेदन करते वक्त भी और एग्जाम देते वक्त भी। इसीलिए आधार कार्ड की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड दोस्त बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी विभाग आप पे सौंप रही है, तो आप इसमें दोस्त किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं रखिएगा। और एक बात यह है कि इसमें यह भी बता दिया गया है कि जो आधार कार्ड में आपका मतलब नाम या एड्रेस होगा वही जो है नाम साथियों आपको जो है 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट और ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, अन्यथा कुछ भी मिसमैच होगा तो यहाँ जो है आप एग्जाम से बाहर करा दिए जाएंगे। यह विभाग की ओर से साफ साफ मानना भी है और वह नोटिस में पूर्णतः बोल भी दिया है। इसीलिए आप जो है इस बड़ी जिम्मेदारी को स्वतः जो है निभाने का प्रयास कीजिएगा। आधार कार्ड के ही माध्यम से सभी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, कोई भी मिसमैचिंग आपके आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स के बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो आप इस भर्ती में दोस्त एग्जाम देने से पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो यह बड़ी जिम्मेदारी है, साथ में सैलरी भी बता दिए हैं, प्रमुख दस्तावेज बता दिए। अब बच गया एग्जाम का सिलेबस। तो एग्जाम की सिलेबस की बात करें तो फिलहाल दोस्त विभाग की ओर से एग्जाम को सिलेबस के लेकर के कुछ भी जो है नोटिस में जारी नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप रेलवे की सिलेबस की बात करें तो साथियों जीके, जीएस, करंट अफेयर्स रहता है, रीजनिंग रहता है और मैथ तो रहता ही रहता है, ठीक है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि इंग्लिश भी आएगा या नहीं आएगा, यह दोस्त 15 सितंबर की जब ऑफिशियल जो आवेदन होना शुरू हो जाएगा उस समय जो है यह सिलेबस के बारे में भी नोटिस में चर्चा करेंगे। फिलहाल भर्ती को लेकर के और आवेदन तक की सभी जानकारी विभाग की ओर से नोटिस में जारी कर दिया गया है। तो यही दोस्त लगभग लग रहा है सैलरी मतलब सिलेबस होगा, जहां तक मुझे मानना है। बाद बाकी जब ऑफिशियल नोटिस 15 सितंबर को जारी किया जाएगा इस सिलेबस को लेकर के तो उस समय भी हम बताने का प्रयास करेंगे। साथ में दोस्त इसमें हो सकता है 90 मिनट का समय लगभग जो है यहाँ रेलवे की ओर से दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम भी यहाँ जो है बहुत ही बड़ी बात नहीं है, बशर्ते यह कि इसमें इंग्लिश जो है ऐड नहीं किया जाएगा। तब इंग्लिश ऐड कर देने से बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती में जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यह बड़ी जो है एक बड़ा बिंदु जो है वह 15 सितंबर से पहले या 15 सितंबर तक जब विभाग सिलेबस को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उस नोटिफिकेशन में पूरी तरह से जो है दोस्त दूध का दूध और पानी का पानी विभाग की ओर से करार दे दिया जाएगा, ठीक है। बाद बाकी साथियों ये जो रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की जो नई भर्ती दोस्त रेलवे के इतिहास में पहली बार निकल करके आया है, जिसका आवेदन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक होना है। क्या इस भर्ती में आप आवेदन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप अपनी राय साथियों मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को साथियों जम के क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।